गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा मेरा पिछला टॉपिक रनिंग में है, चल रहा है, कक्षा 12 में बही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत अंशों का निर्गमन। इससे रिलेटेड मैंने कुछ पूंजी के बारे में बताया था, थोड़ी थ्योरी भी बताई थी और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था, तो जिसका सममूल्य पर जो प्रीमियम पर निर्गमन था और उसमें एरियर्स भी था। आज मैं लाया हूँ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, कभी कभी इसकी थ्योरी भी आ जाती है, और टॉपिक है अंश अधि अभिदान अथवा प्रार्थना आधिक्य, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मान लीजिए कंपनी एक निश्चित अंशों के लिए निश्चित अंशों का निर्गमन करती है, 1000, 2000 जितने भी वो निर्गमित करती है, एक निश्चित अंशों का निर्गमन वो होता है। मान लीजिए कंपनी 5000 अंशों का निर्गमन करना चाहती है या निर्गमन करती है, तो ये क्या स्वाभाविक है कि पूरे विश्व से कंपनी के पास 5000 अंशों के लिए ही एप्लीकेशन आएंगी? हैं? कोई जादू तो नहीं है, मैजिक तो नहीं है ना, कि ना ही उन लोगों का आपस में कोई कांटेक्ट होता है, वो तो एप्लीकेशन भेजते रहते हैं, भैया मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए। तो जब कंपनी के पास वो एप्लीकेशन आती हैं तो वो एप्लीकेशन 5000 से कम भी हो सकती हैं या इत्तेफाक से बराबर भी हो सकती हैं, वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, या अधिक भी हो सकती हैं। ये तीनों ही कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि जो लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के टच में नहीं है। अगर वो टच में होते तो क्या कहते हैं, भाई 2500 तू खरीद ले, 2500 मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन उन लोगों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जब वो एप्लीकेशन कंपनी के पास भेजते हैं तो हो सकता है कंपनी को 5000 से कम के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई हो, इत्तेफाक से बराबर प्राप्त हुई हो या अधिक प्राप्त हुई हो। जब कम प्राप्त हुई होती हैं तो मैंने लिखा है अधि अभिदान, और जब कम प्राप्त होती हैं तो उसे कहते हैं अल्प अभिदान। अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम होता है ना, अभिदान का मतलब एप्लीकेशन देने से है। यानी कि जब कंपनी को निर्गमित अंशों से, ये एक टॉपिक और समझा रहा हूँ मैं, इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन कभी आ जाए, इसलिए आप ध्यान में रखें कि जब कंपनी को निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वह स्थिति अल्प अभिदान की स्थिति कहलाती है। और जब कंपनी को निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वही हमारा आज का टॉपिक है, वह स्थिति अंश अधि अभिदान अथवा प्रार्थना आधिक्य कहलाती है। यानी कि कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है, यदि कंपनी को उन निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो ये स्थिति अंश अधि अभिदान अथवा प्रार्थना आधिक्य यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? मान लीजिए कोई एप्लीकेशन 2 रुपये की थी, जैसा मैंने अभी बताया, और निर्गमित अंश कंपनी के 5000 हैं, निर्गमित अंश हैं 5000, तो कंपनी ने हिसाब लगाया कि उन्हें एप्लीकेशन पे 10,000 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन मान लेते हैं अब कंपनी को जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई वो 6000 अंशों के लिए प्राप्त हुई, 6000 अंशों के लिए प्राप्त हुई। जब 6000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो आवेदन की फीस थी 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से रुपये भी अधिक प्राप्त हुए होंगे, कितने? 12000। यही प्रार्थना आधिक्य है। यानी कि निर्गमित अंशों से जब अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो आवेदन की फीस के हिसाब से अमाउंट भी अधिक प्राप्त होती है। अब कंपनी इस अमाउंट से प्राप्त की एंट्री तो कर लेती है, लेकिन उसे पता है कि ये 2000 रुपये अधिक प्राप्त हैं, तो इन अधिक प्राप्त का क्या करे वो? तो या तो कंपनी इस 2000 रुपये के लिए जो अधिक प्राप्त हुए हैं, यानी 1000 अंशों की जो अधिक एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, यहाँ 1000 अंशों की यानी 1000 शेयर्स की अधिक एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, तो 1000 अंशों की जो अधिक एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, या तो कंपनी उन 1000 अंशों के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकती है और उनकी राशि खेद पत्र के साथ वापस कर सकती है। यानी कंपनी को जितनी अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, या तो कंपनी उनको आवेदन पत्र को खेद पत्र के साथ उनकी राशि वापस कर सकती है, या कंपनी
आनुपातिक आवंटन की रीति को अपनाती है। आनुपातिक आवंटन, इसे प्रो राटा बोलते हैं। आनुपातिक आवंटन, प्रो राटा, आनुपातिक आवंटन, प्रो राटा। जब कंपनी को अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, या तो मैंने पहला ऑप्शन बताया था, कंपनी उनकी राशि को खेद पत्र के साथ उनके आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकती है और राशि को लौटा सकती है, या दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है, कंपनी आनुपातिक आवंटन की रीति को अपना सकती है। आनुपातिक आवंटन का क्या मतलब है? आनुपातिक आवंटन का मतलब ये है कि अंशधारियों ने जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र दिए हैं, तो उनको मान लीजिए यहाँ पर 6000 मैंने अभी बताए थे, इस तरह 1000 इसने, 1000 इसने, मान लीजिए 6 लोगों ने ये 1000 के लिए आवेदन दिए हैं, ठीक है। तो इनको ये कह रहे हैं कि हमें 1000 अंश दे दो, लेकिन कंपनी, यानी हमें 1000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गई, क्योंकि कंपनी तो 5000 अंशों का निर्गमन करना चाहती है। तो कंपनी यदि इनका पैसा या तो वापस कर सकती है कि भाई इसमें से किसी एक को माने कर सकती है कि तुम्हें अंश नहीं मिलेंगे, कि हम 5000 अंश ये निर्गमित कर रहे हैं तो तुम्हें अंश नहीं मिलेंगे, और इसकी राशि को वापस कर सकते हैं। इसी स्थिति में ये अंशधारी कंपनी से नाराज भी हो सकता है कि कंपनी ने मेरे अंशों को लौटा दिया, और आगे हो सकता है फ्यूचर में वो कंपनी का अंश ना खरीदे। तो इस स्थिति से बचने के लिए कंपनी आनुपातिक आवंटन की रीति को अपनाती है, और वो इन्हें इस तरह अंशों का बंटवारा करती है कि इनका योग 5000 आ जाए किसी को। मान लो जो इसे 800 दे दिए, इसे 800 दे दिए, इसे 800 दे दिए, है ना, 8 चौक 32, और इसे 8 चौक दे दिए 48, 8 8 के 16, 8 24, 8 चौक 32, और 32 कितने बचे? 6 थे ना, 32 हो गया ना, 8 के 16, 8 24, 8 चौक 32, कितने बचे? 1800 और बचे, तो 900 इसको, 900 इसको, कितने हो गए? ज़्यादा तो नहीं हो गए, 8 के 16, 8 24, 8 चौक 32 और 18, 5000, 32 और 18, इस तरह ये अंशों का बंटवारा कर सकती है। तो 200 अंशों के तो इसके अधिक पैसे हैं, 200 अंशों के इसके अधिक पैसे हैं, 200 के इसके, 200 के इसके, और 100 ये और 100 ये, इन सब का ही क्या है? अधिक पैसा है। तो कंपनी ने जब इन्हें अंशधारी बना ही दिया है, तो क्या करती है कंपनी ने? आनुपातिक रूप से अंशों को बांट देती है, और इनसे जितनी भी अधिक राशि प्राप्त हुई होती है वो उसका प्रयोग अगली मांगों में कर सकती है। यानी आनुपातिक आवंटन को आप एक बार और समझिए। आनुपातिक आवंटन के अंतर्गत कंपनी को जो अधिक राशि प्राप्त होती है वो उसको अगली मांगों में समायोजित कर लेती है। यानी कि उससे जितना अधिक पैसा प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी तो 2 रुपये मांगे, आगे की मांग जो करेगी तो उनसे वो उस पैसे की मांग नहीं करेगी जो उनसे एडवांस में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आनुपातिक आवंटन की थ्योरी थी। इसको कैसे न्यूमेरिकल में करते हैं, इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो ये प्रार्थनाधिक्य की अभी थ्योरी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ये एक क्वेश्चन है कि XYZ कंपनी ने 10 रुपये वाले 2 लाख अंश जनता में निर्गमित किए। तो मैंने यहाँ लिखा है इशूड शेयर्स 2 लाख 10 रुपये वाले। आगे है कि आवेदन पर 2 रुपये मांगे जा रहे हैं, मैंने लिखा है एप्लीकेशन पर 2 रुपये, और अलॉटमेंट पर 4 रुपये, और फाइनल कॉल पर भी 4 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इन सबकी सब्सक्राइब कैपिटल 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दी, 2 4 लाख 8 लाख 8 लाख। अब मैंने यहाँ लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2.5 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2.5 लाख शेयर्स, यानी कंपनी को 2,50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसको समझिए अब। तो 2,50,000 अंशों के लिए जब आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो कंपनी को पैसा भी अधिक प्राप्त हुआ होगा। तो 2,50,000 अंशों पर जब आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तो 2 रुपये के हिसाब से पैसे कितने प्राप्त हुए होंगे? 5 लाख। यानी अब हम ये देखते हैं कि 4 लाख और एक 5 लाख, 1 लाख रुपए हमारे ज़्यादा हैं जो कि इन 50,000 शेयर्स के हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो सब्सक्राइब कैपिटल है, जो कि वास्तव में अंश पूंजी है, उसे निकाल लेते हैं। तो हमें यह पता चल जाएगा कि अधिक पूंजी कितनी प्राप्त हुई है। तो माइनस शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल हमारी कितनी है 4 लाख, जो कि अंश आवेदन के रूप में उसमें जाएगी। यहाँ पर हमारे कितने रुपए बचे 1 लाख। 1 लाख रुपया ये हमारा अधिक प्राप्त है, ठीक है। कितने अंशों पर है ये 50,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से। अब कंपनी ने या तो इसे वापस कर दिया होगा या अगली मांग में समायोजित कर लिया होगा। ये वाली बात आपको बुक में ही मिलेगी, हम अपने मन से इसको नहीं कर सकते। तो देखते हैं बुक में क्या लिखा है। कहना है आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आवंटन में प्रयोग कर दी गई। आवंटन में प्रयोग कर दी गई है का क्या मतलब है कि कंपनी ने ये राशि वापस नहीं की, वो राशि कहाँ कर दी, अगली मांग में ट्रांसफ़र कर दी। तो इस 1 लाख को अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन में कुछ नहीं बचेगी, ठीक है। ये इसका अगली मांग में ट्रांसफ़र हो गया है। वापस कर देती तो वापस भी करते, वो बात प्रश्न में ही लिखी होती है। अब हम जब यहाँ पर 8 लाख से पूरे ड्यू करेंगे, लेकिन हमें पता है कि इसका 1 लाख रुपया हमें प्राप्त नहीं होना है क्योंकि वो एप्लीकेशन पे प्राप्त हो चुका है। तो एप्लीकेशन के जो 1 लाख रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हुए थे वो हमारे घट के अब हम 7 लाख रुपए ही रिसीव करेंगे, और इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो 8 लाख के 8 लाख ही ये रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब एंट्रीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पहली एंट्री जनरल के हिसाब से, आप समझें एंट्री को, जनरल में मैं दूंगा ही। हमें पैसा पे कितना प्राप्त हुआ, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। किसके थे ये, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी एप्लीकेशन पे हमें 5 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। अब इस हमने 5 लाख का क्या करा, दूसरी एंट्री में हम ये देखेंगे। तो हमने इस 5 लाख का क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब ये दर्शाया जाता है जो 5 लाख रुपए हमें ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, यानी 5 लाख रुपए जो राशि प्राप्त हुई है जिसमें 1 लाख रुपए अधिक हैं, उसको कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है, 5 लाख को कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ मैंने 2 जगह एडजस्ट किया है, एक तो शेयर कैपिटल में और एक अलॉटमेंट में। तो इन दोनों को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। यहाँ पर क्या हुआ, जो एप्लीकेशन मनी हमें प्राप्त हुई थी वो एडजस्ट हो चुकी है। अगर हम अलॉटमेंट में जाते हैं तो अलॉटमेंट में क्योंकि अंश पूंजी में पैसा ट्रांसफ़र करना है, यदि हम अगर अंश पूंजी में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए तीसरी एंट्री में ड्यू जो करने हैं अलॉटमेंट के, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 8 लाख, पूरे 8 लाख। लेकिन हमें पता है कि हमें 8 लाख अब प्राप्त नहीं होने हैं, क्योंकि जो अंशधारी ने हमें एप्लीकेशन पर ही ज़्यादा पैसा दे दिया था वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी वो रकम हमें कम होकर प्राप्त होगी। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने 7 लाख। अब हमें 1 लाख की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती कि उसको एंट्री की जाए, ये बिना एंट्री के ही सही है। बाकी हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे 8 लाख से और प्राप्त भी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम इसमें ही करें जाएं तो यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 8 लाख से ये लास्ट में एंट्री हो जाएगी। सिंपल सवाल था, केवल मेरा उद्देश्य आज यहाँ प्रार्थनाधिक्य को समझाना था, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो कई सारे टॉपिक मिक्स होके आता है, उसमें प्रार्थनाधिक्य आता है, उसके साथ एक टॉपिक और जुड़ता है जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।